देखिए, इस प्रकार के फ्यूजिटिव को वापस भारत में लाना, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल जो ओरिजिन है ये पाकिस्तानी है, सिटीजन है कनाडा का, क्राइम किया था इसने जो अमेरिका के विरोध भी था और अमेरिकन जेल में था। इस प्रकार के कैदी को वापस हिंदुस्तान में लाना बहुत मुश्किल काम होता है। और एक तरफ से ये दिखा क्यों, और ये बड़ी लंबी कोशिश चली है ये भारत की इसको वापस लाने की, क्योंकि ये प्राइम परपेट्रेटर था, ये जिसने 26/11 का अटैक जो है वो उसकी प्लानिंग वगैरह जो इसने की थी। ये अब कई लोग थे पाकिस्तान में और कई अदर देशों में, वो नहीं चाहते थे कि ये वापस आए, और अमेरिका के ऊपर भी काफ़ी दबाव था उनकी तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे लीगल प्रोसीजर से अमेरिकन कोर्ट्स के थ्रू जाते हुए जो भी प्रोसीजर था उसके बाद इसको हम वापस लाए। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी, एक तो पॉलिटिकल जीत है, इस पे तो कोई शक नहीं है। ये पॉलिटिकल विल थी इस सरकार की जिसकी बदौलत ये वापस आया। दूसरा, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और लीगल फ्रेटर्निटी है जिन्होंने ये केस लड़ा, पूरे सबूत देके, ताकि जाके फिर जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट है वो भी मान गए कि भाई ठीक है, इसको वापस जाना चाहिए। आप याद सोचिए, उन्होंने ये भी बताया थे कि ये डबल जेओपार्डी हो गई है, कि एक बार जब केस ट्राई हो जाता है उसको दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते हम। उसके बावजूद भी हम उसको वापस लाए, क्योंकि हमने साफ कह दिया था उधर कि ये जो क्राइम उसने अमेरिकन के विरुद्ध की थी वो अलग है, जो हम ट्राई करना चाहते हैं वो अलग है। बेशक कई चीज़ें कॉमन भी थी, लेकिन जो कई चीज़ें हैं जो अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता था, तो जो अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता था, जो सिर्फ भारत में ही इन्वॉल्व थे, तो हम उन बेसिस के ऊपर उसको इधर ट्रायल करना चाहते हैं, तो ये वापस फिर भारत में ले आए हैं। देखिए, मेरे ख्याल एक तो ये कानून की जीत है, और ये इसका श्रेय तो सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर ये होता है कि 2008 में एक वाक़या हुआ, उसको वहाँ पर चलिए जी थोड़ी बहुत सज़ा जो मिलनी थी मिल गई, तो अब छोड़ देते हैं, अब क्या इसके पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल ये वाली जो सरकार है उसने एक प्रतिबद्धता दिखाई इसमें कि 26/11 में जो मुलव्विस थे उन सब का हिसाब बराबर होना पड़ेगा। तो ना तो हम भूलेंगे, ना तो हम छोड़ेंगे, और ना हम आपको बख्शेंगे। तो मेरे ख्याल अगर उस फलसफे पे चल रहे हैं तो सारी कानूनी प्रणाली जो है अमेरिका की उसका पालन किया गया। वहाँ पर अपनी कूटनीतिक असर और रसूख भी लेकर के आए, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरीके के सबूत वहाँ पर पेश किए गए उन अदालतों में 3 या 4 पड़ाव थे, जिससे ये दहशतगर्द पाकिस्तानी जो है ये 3 या 4 पड़ाव से गया उनकी कानूनी प्रणाली में। लेकिन उसके बावजूद जो सबूत थे, और उसमें शायद उन सबूतों में कुछ तो हमारे सबूत होंगे और कुछ सबूत वो होंगे जो अमेरिका के अंदर जो उनकी एजेंसियां हैं उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। तो कुल मिलाकर के इतना कंपेलिंग केस बन गया था कि वहाँ की अदालतों ने भी माना कि भाई इसको भारत को सौंपना ही बेहतर है, इसको हम किसी भी कानूनी प्रणाली के तहत यहाँ पर नहीं रख सकते।